फाइनल करो, फाइल मत बनाओ। फाइनल कैसे करोगे? कौन करेगा फाइनल? जिसके जीवन में होगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो एक एक उसको, उसका सम्मान शरीर रूपी रथ का कर लिए, उसकी रचना का कर लिए। तो समझो रचता का जो बात कर रहे हो, बाबा ने बनाया, उसने बुलाया, बनाया, जो भी सुना रहे हो, मानो उसका सम्मान कर लिए। उन पत्थरों की मूर्ति में भगवान दिखाई दे रहा है। सुनो, दिखा रहे हैं लोग पत्थरों में, जड़ जड़ में। और उसका जो दिखाई नहीं दे रहा उसकी बात कर रहे हैं। आज जो दिखाई दे रहा है उनके उसके कर्मों के द्वारा वो स्वरूप, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। शरीर रूपी रथ के ही द्वारा तो पत्थर की मूर्ति बनाई गई। तो जो बनाया है उसको किसने बनाया है, यही बार बार शक्ति ध्यान खिंचवाती है कि प्रेम करो उसकी रचना से। रचता की बात मत करो, रचता की अर्थात भगवान की बात मत करो। किसकी बात करो? भगवती की, जिससे जन्म लिए हो। उसका रचना, उसका सम्मान कर लिए, उससे प्रेम कर लिए, माने उससे कर लिए। आँख नाक कान मुख बनाने वाले जो इतना कुछ लेकर के सिस्टम जो उधम चक्कर मचा रहे हो, छीन रहे हो, लूट रहे हो, खसूट रहे, सबके अधिकार पर कब्जा करके बैठे हो, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं सभी। इस ज्ञान को लेकर के कितनी आत्माएं बर्बाद हो गई, उसका सर्वे करके उनका अधिकार देने में सबको दिक्कत हो रही है। तो क्या कर रहे हैं सब पता है? अपने अंदर त्रिमूर्ति को समझो, सब कुछ अनुभव करो, सब कुछ अंदर ही अंदर मिल जाएगा। अब देखो, एक कर्तव्य से मुख मुड़ा रहा है कि नहीं मुड़ा रहा है? क्यों? इतना इतना तुम सुना रहे हो, अपने अंदर अंदर सुनाए पढ़ाए पढ़ा रहे हो। तो इन आत्माओं का सर्वे करके उनको इकट्ठा करके उनका निकालो धन कितना इकट्ठा किए हो, अब कितना सुविधा किए हो। तुम्हारा धन, वो ज्ञान सुनाने का अधिकार तुमको है ही नहीं है। शक्तियों का जो संगठन बनाया है, इकट्ठा जो माला दिखाया, विजय माला, उसमें माताओं का ही संगठन है ना। उस माताओं के संगठन में कन्याएं आ जाएं, वो भी शक्ति है, शक्ति का रूप धारण कर लेंगी। और ज्ञान का कलश उन्हीं के सिर पर रखा है। जो तुम्हारा शरीर रूपी जो मटकी है ना, तो पुरुष लेकर के उस मटकिया को अपने कमर में लेके वो करेंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है तो उस क्षेत्र में प्रवेश मत करो, प्रवेश वर्जित है। नहीं हंसेंगे लोग, मथने दो जिसको मथना है। यशोदा को दिखाते थे ना, तुम लोग क्यों मथ रहे हो? शोभा नहीं देता है। तुमको सिर्फ एक ही होमवर्क था, शक्तियों की सुरक्षा दो बस। पुरुष वर्ग के लोग ज्ञान सुनाना बंद कर दें, अभी भी बच जाएंगे। मत सुनाएं, वो सर्वे करें अपने अपने जिला बस्ती का, कितनी आत्माएं हैं, दुखी हैं, शांत हैं। अगर आप लोग के पास नहीं है, हमारे संगठन में बहुत लोग हैं जो सेवा करने के लिए तैयार हैं। ऐसी ऐसी आत्माओं को आप सुरक्षा दो। गवर्नमेंट का, ईश्वरी गवर्नमेंट, जो बाहरी दुनिया का गवर्नमेंट है, अथॉरिटी ही सिर्फ उनको मिलती है, बाकी कार्य वही करते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं सब कुछ कि करवाते हैं? अकेले उनसे, उनके पास अथॉरिटी है, सिर्फ अधिकार दिया गया है। लेकिन कार्य किससे कराएंगे? अधिकारियों से लेंगे। अधिकारी को सिर्फ कार्य करना है, उनको एक सीमित अथॉरिटी दी जाती है, उनको उसके अंदर ही रहना है। ऐसे ही सूर्य गवर्नमेंट में जो अधिकार लेके बैठे हुए हैं अधिकारी, वो कार्य करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वर्तमान समय मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो कार्य किया गया है उसको समझ लो, सिस्टम को बांटो और बांटो, बिखेरो उसको। कार्य है तो ये कार्य है, अभी तो एक हो जाओ ना। दिलवाने के लिए आप बताइए, इतना अव्यक्त पालना लिया है अव्यक्त वाणी का आप सभी ने, तो उसमें क्या होमवर्क था कि प्रैक्टिकल रूप रिटर्न करना है। जो अव्यक्त जो पालना लिए हो बाप दादा से, सब कुछ संभाला गया है ना।
अपने अपने हिसाब से सभी संभाले, ठीक है, कोई बात नहीं है, चला। लेकिन अभी मुख क्यों मोड़ रहे हो सच्चाई से? सत्य सामने आ रहा है तो तीता क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमको बुखार है। बुखार जब होता है तो पता है कुछ भी आप खाएंगे तो जहर लगेगा, कुछ भी जो बुखार से पीड़ित होता है। आप जिसको बुखार हुआ होगा तो बुखार तो सबको हुआ होगा एक बार, सब जानते होंगे, कुछ भी खाओ भूख प्यास सब मिट जाती है। जिसके लिए कबीरदास के द्वारा एक दोहा आया था कि कबीरा पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जीर्ण बुखार से भूख विदा हो जाए। कि जो पूर्व जन्म के इतने पाप होते हैं कि जब सत्य बात दी जाती है हरि हरि पुरुष चोला देखते हैं सब लोग। हरि हरि कौन है? स्त्री स्वरूप के द्वारा वो देता है, उस सत्य बात को बताता है, तो सबको अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप ज्यादा सिर पर है ना, पिछला पाप है। पुण्य करने चले गए थे सब लोग, अब पाप ज्यादा हो गया, अभी भी होता जा रहा है, तो श्रापित हो जाते हैं। इसीलिए इशारा दिया, ले लो दुआएं, माँ बाप की दुआ ले लो, तभी तुम्हारे सिर पर जो पाप की गठरी है, बाप 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 बोलते बोलते सब पाप चढ़ गया तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि माँ का सम्मान नहीं किया, मातृशक्ति का। जबकि कितनी बार का क्लास ही सीरियस होकर नहीं सुना जा रहा है कि बच्चे के लिए, जो दुनिया में बच्चे हैं उनके लिए माता पिता आए हैं, बाप नहीं। बाप सन्यासियों के लिए, जो कौन है, सिर्फ बिंदी बिंदी की बात करने वाले, ये सब मुक्ति में जाएंगे, मरने वाले हैं सब, उनको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। माता पिता बच्चे सनातन धर्म की धारणा नहीं चाहिए, उनके लिए बाप आया हुआ, बाप बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, जो बच नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चे नहीं बने, तो उनके लिए बाप आया हुआ है, बाप भी है। और बाबा किसके लिए? माँ के लिए सिर्फ है बाबा, माँ का बाबा है। तुम सभी के लिए बाबा बाबा कह के, बड़ा मीठा शब्द है बाबा बाबा बाबा। अब बाबा शब्द कौन है? प्रवृत्ति मार्ग का है, गृहस्थियों का है। जहाँ बाबा होता वहाँ दादी भी होती है। समझ में आया? तो माता पिता और बाप दादा, तो सब स्वरूपों का देख लो, सब स्वरूप से तुमसे बात हो जाएगी। जिस देखो, पाताल में चलना है तो पाताल में चलो, आकाश में उड़ के समझना है तो आकाश में चलो, और जल के अंदर भी चलना है, नभचर जलचर थलचर, जहाँ चलना है आसमान में, किस उड़ान भर के जिस अवस्था में हो, जिस व्यवस्था में चलना चाह रहे हो, कहाँ से कौन सा चैप्टर खोल के समझना चाह रहे हो, सब खोल जाएगा। तुम्हारा ही पोल उसमें है, जो पुल बांधे हो, तुम्हारा ही पोल उजड़ेगा उसमें। लेकिन समझने के लिए तैयारी तो बना लो पहले, कि सम हो जाओ, पहले विचारधारा एक करो, तब समझ सकते हो। सभी दूसरे को समझाने चले थे ना, तो इतना पाप सिर पर क्या हो जाता है, पाप की गठरी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है, वो तीता लगता है, अच्छा नहीं लगता है स्वाद उसका। जब परोसा जाता है सत्य तो कड़वा लगता है, क्योंकि पिछला पाप बहुत है ना, भूख विदा हो गई है, अब नहीं चाहिए। जब वही स्वरूप सामने आता है तो बस खत्म। आज जब तक वो सामने शक्ति नहीं आई रहेगी प्रत्यक्ष, तब तक खूब चलेगा, खूब कूदेंगे सब। आज जब वो देखने वाला आ जाएगा, जैसे शक्ति बोली थी कि जब स्टेज पर कोई जाता है अपना पार्ट प्ले करने तो बहुत सावधानी से करता है, क्योंकि वो जानता है कि सब लोग हमको देख रहे हैं। ऐसे जब साधारण जीवन उसका होता है तो ध्यान नहीं देता है उतना। स्टेज पे जाएगा तो सब लोग क्या करते हैं, शक्ति इशारा कर रही थी कि तुम कहाँ हो, विश्व के स्टेज पर हो, तुमको पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी एक्ट करते हो तो ये स्मृति में रख के करना कि तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया देख रही है, फॉलो करने वाले। इसलिए एक एक वाणी पर, कर्मों पर, वचन पर अपने ध्यान दो।
सिर्फ सुनाने के लिए सभी लोग क्या बोलेंगे, ऐसी वाणी मत बोलिए। अरे वाणी तुम्हारे जो जहर भरा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ, तो उस वाणी को से ठीक करने के लिए सिर्फ वाणी है। तुम्हारे उस बुखार को उतारने के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा है, अब कड़वी दवा दी जा रही है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। तुम इस लोगन प्रेम का सुना सुना करके ना प्रेम पैदा मत करो, मत ध्यान खिंचाओ। तुमको पता ही नहीं प्रेम होता क्या है। छुआ भी नहीं है तुम लोगों को, स्पर्श भी नहीं किया है। शब्द ऊपर ऊपर तक रह गया है। जब निगलोगे, नीचे ले जाओगे, गला लोगे अपने को, निगल के गला लो, पहले मल निकाल लो पहले, उसके बाद स्वच्छ हो जाओगे, सुंदर, सब बीमारी ठीक हो जाएगी, हल्के हो जाओगे। तो ये बीमारी ठीक कैसे होगी? सभी पेशेंट बने हुए हैं, अंधे लूजे लंगड़े। पहले अपने को समझें भी तो सही कि हाँ हमारे अंदर इतनी बीमारी है, खुमारी चढ़ी हुई है बीमारी की, तब तो ठीक होंगे। अभी तो समझ रहे हम ही हैं पावन बनाने वाले। पति तो समझे तो पावन बने भी, जब खुद पावन हैं, कह रहे हम ही हैं पावन बनाने वाले, ये पतित सारे। लाज बची बचाई तो ये सब क्या करते हैं पता है? फील्ड छोड़ के भागने वाले हैं सारे, इसलिए भाग रहे हैं। कह रहे हैं बिंदु को बस याद करो अंदर अंदर। क्यों? जब सच सामने आता है तो सब भागते अपना बोरिया बिस्तर बांध के, क्योंकि प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दे पाएंगे, उनके पास है ही नहीं है। चिल्ला चिल्ला के चला रहे थे बस। तो जब असल आता है तो नकल यही पार्ट बजाते हैं, ऐसे ही गाली देंगे और ऐसे ग्लानि करेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये श्रेष्ठ बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अपना देखो, अपना करो। समझिए बात को, ऐसे ऐसे बोलेंगे लोग। हम तो अनुभव कर लिए, हमको तो मिल गया, बाबा तो मिल गया, बाबा तो मिल गया। अब देखो किसी दीदी में जाके बाबा कह रहे मिल गया। अब देखो, अरे दीदी तो दीदी है, प्रैक्टिकल। प्रसव पीड़ा से गुजरी नहीं, एक बच्ची को जन्म दी नहीं, तो माँ का स्वरूप उसके अंदर आया ही नहीं। वो शक्ति उसका आधार लेकर के माँ का पालना दे देगी, मतलब ही नहीं उठता है। तो अभी इसके पहले बता दिया गया है, भूत दो प्रकार के, एक तो शरीर सहित भूत हैं, वही भूतों की वाणी सुनते हैं। भूत कौन होता है बताए ना, उनकी प्रवेशता होती है भूतों की। और देवदूतों का सिर्फ इशारा है उन देवताओं के लिए, थोड़ा सा है बस। देवदूतों के लिए खुद ही सोचिए, जो दैवी कोट की आत्माएं हैं उनके लिए थोड़ा सा है, 1-2%। बाकी उन भूतों से ही चला है, भूतों के लिए ही चला है। तो क्या करेंगे, उनका रथ उन भूतों के पास जाएगा। अब भूतों की बात ही उनको समझ में आएगा, उनके लिए वही भूत ही भगवान है। अच्छी बात है, उसके साथ ईमानदारी से रहो, लेकिन सनातन धर्म का नाम ना लो। ये सनातन धारणा नहीं है, सनातन विचारधारा नहीं है, सनातन संस्कृति नहीं है। वो तो सभ्यता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। मात शक्ति से पिता भी बच्चे भी एक ऐसा सिंपल तैयार हो, सिंपल दिखाया जा सके, तो उसमें आओ। चैतन्य प्रदर्शनी में जो दर्शन करने के लिए इस म्यूजियम में सेट कर दिया जाएगा, क्या है, माँ बनाई है ना, शोकेस भी है, म्यूजियम भी है। म्यूजियम में टूटे फूटे मूर्तियों को कहते हैं, रख देते हैं, जाते हैं लोग देखने उसको। लेकिन शोकेस में तो शो करने वाले आएंगे तो खास होते हैं, जो निखरे हुए होते हैं। तो पता चल गया ना, गुण ज्ञान शक्तियाँ ये सब स्वरूप में आना है, वो पता चले। जैसे पिक्चर दे करके लोग समझाते हैं ना, पास्ट की बात लोग करेंगे, ये बोला वो बोला, रामायण में बोला बोला बोला, माना भूत की बात, गे गा थे था नहीं करना है, बोल दिया था। वर्तमान में आ जाइए। अच्छा, वर्तमान समय में जब फाइनल करना हो तो बोला था नहीं बोल रहा है। जैसे बाबा को तो हम मानते हैं, लेकिन बाबा की नहीं मानते हैं। उस शक्ति क्या कहना चाहती है, जिसका महिमा कर रहे हो, लिखत तो कुछ और बता रहा है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, राम की नगरी में धर्म का उपकार है। लिखत तो ऐसा है,
कि उनके नगर में, उनके राज्य में जो प्रजा वर्ग की आत्मा है वो भी साहूकार होती है। धर्म का उपकार होता है तो अधर्म तो दिखा दिया सारा कुछ। तो जरूर लिखत चित्र, चित्रण, लिखत कार्य टैली नहीं हो रहा है, तो जरूर सत्य कुछ और ही है। तो आप अपने अनुसार उसको सटीक विधि बता करके शास्त्र की बात, जो शासन करते हैं लोग भोली भाली आत्माओं पर, वो सुना करके शास्त्रार्थ। तो ये सुना सुना करके पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे होते हैं, शब्दकोश इकट्ठा होता है उनके पास, और उसी के आधार पर वो कोष घर खोल लेते हैं शब्दकोश पे। लेकिन तेज नहीं होता है। कोष घर खोलते तो हैं, कोष सबको घोंटते हैं, लेकिन तेज नहीं होता है, काज से नहीं होता है।